जय हिंद दोस्तों। सलाम है उन हैदराबादी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो कांची बोवली जंगल जंगल पे हो रही कटाई का जो उन्होंने विरोध किया जंगल को रोकने के लिए। और विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तो इस विनाशकारी गतिविधि को रोक दिया, लेकिन 400 एकड़ में से जो 100 एकड़ पर जो ऑलरेडी खुदाई कर दिया गया है, पेड़ जो काट दिए गए हैं, जो वहाँ का वन्य जीव का निवास स्थान, उनका खान पीने का चीज़ें वहाँ से छीन ली गई है, इसका भरपाई कैसे होगा? साहब रेवंत रेड्डी जी, जब आपको रेवेन्यू ही जनरेट करना था 10,000 करोड़ का, तो आप वहाँ पे आईटी पार्क के अलावा और भी कोई ऑप्शन ले वहाँ पर रखते। लाइक आप वहाँ पे इकोलॉजिकल पार्क बना लेते हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आप वहाँ पे जनरेट कर देते हैं, वहाँ पे बोटॉनिकल गार्डन बना देते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। और मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप विरोध तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को आपको भूलना नहीं है कि आप जो जो महंगी महंगी है ना कपड़े पहन रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, खाना का जो आप एक निवाला भी खा रहे हैं ना, और जिस घर में आप रह रहे हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं पेड़ काटे गए हैं, पर्यावरण का नुकसान किया गया है। और आज सभी को आज लंबी लंबी गाड़ी चाहिए, महंगी महंगी बाइक चाहिए, है ना, रहने के लिए घर चाहिए, ताजमहल के जैसा उनका घर होना चाहिए, चाहे पहाड़ को क्यों ना काट दिया जाए, हजारों जंगलों को क्यों ना काट दिए जाए। और सुंदर भी तो दिखना है ना, सुंदर दिखने के लिए महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स आइटम्स चाहिए। तो बाबू ये कैसे संभव है? पर्यावरण तो नुकसान होगा ही, पेड़ तो काटे जाएंगे, इंडस्ट्री तो बैठेगा ही, फैक्ट्री तो बैठेगा ही। आप चाहते हो कि आपको एक ओर शुद्ध हवा पानी मिल जाए और दूसरी तरफ आपका आलीशान बंगला हो जाए, हीरा आए, मोती आए, है ना, आपका महंगी महंगी गाड़ियाँ हो, मतलब कि आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाए, जो आपकी पूरा जो इनडेफिनिट, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, जो आपकी इच्छाएं हैं, इनडेफिनिट इच्छाएं भी आपकी पूर्ति हो जाए और शुद्ध हवा पानी भी मिल जाए, वो एक साथ तो संभव नहीं है। इसका मतलब जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक ढोंग तक ही सीमित रह जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा सोचना है और इस पर विचार करना है, क्योंकि आपको सोना सोना भी चाहिए, हीरे भी चाहिए, जेवरात भी चाहिए। 1 ग्राम सोना के लिए, गोल्ड के लिए लगभग 1 ट्रक मिट्टी की खुदाई की जाती है। 1 कैरेट डायमंड के लिए लगभग 250 ट्रक मिट्टी की खुदाई की जाती है। तो क्या ये पर्यावरण का नुकसान नहीं है? और सब ये सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है, ये हर राज्य हर जगह ये आपके हो रहे हैं। भारत में लगभग प्रतिदिन आपकी इच्छाओं, जो आपके अनंतकालीन जो इच्छाएं हैं, इसकी पूर्ति के लिए लगभग 2 लाख पेड़ प्रतिदिन भारत में काटे जाते हैं। और मैं वर्ल्ड की बात करूं तो लगभग 4 करोड़ पेड़ प्रतिदिन काटे जाते हैं। तो आप चाहेंगे कि आपकी ऐशो आराम की पूर्ति हो जाए, शुद्ध हवा पानी भी मिल जाए, तो ये एक साथ संभव नहीं है, और ये ढोंग प्रोटेस्ट ये संभव नहीं है, ये आपका सिर्फ दिखावा ही है। इसको अगर ज़मीनी तक हकीकत में इसको वास्तविक में इसको लाना है, तो आपको थोड़ा सोचना होगा सभी युवाओं को। और सब सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, सभी राज्यों में सभी ज़िलों में इसका विद्रोह होना चाहिए। जहाँ जहाँ उनके घर उनके आसपास पेड़ काटे जा रहे हैं, सरकार जो हाईवे बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, पोर्ट बना रही है, मॉल बना रही है, जिस तरीके से भी वो विनाशकारी गतिविधियाँ जो कर रही हैं, जो पेड़ काट रही है, भैया हमें नहीं चाहिए एयरपोर्ट मॉल, हमें बस ग्रीन पर्यावरण चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए हमें। इसीलिए इसका विरोध हर जगह होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए, सिर्फ तेलंगाना में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विनाशकारी गतिविधि हर जगह हो रही है। हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठेकेदार हो, दलाल हो, निजी कोई व्यक्ति हो, सबको होड़ लगी हुई है कि भैया हम गांव में ताला मार दें, गांव से हम क्या करें, गांव में चीज़ें हैं लेकिन गांव में उनको नहीं रहना है, उनको तो रेस लगी हुई है, मुझे शहर में रहना है। और जबकि यहाँ पे उनकी कोई काम नहीं है। कुछ साल बाद देखोगे ना, घर बना लेंगे, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, भरपेट
जंगल काट लेंगे, घर बना लेंगे, पूरा सब कुछ शौक पूरा कर लेंगे, और लास्ट में क्या होता है, घर पे ताला लगा रहता है, घर में कोई रहने वाला नहीं होता है, उनको रेंट में लास्ट में देना पड़ता है। क्यों इस रेस में लगे हो बेफालतू के रेस में लगे हो? सरकारी नौकरी का रेस है, घर बन जाए, लंबी लंबी गाड़ी हो, मतलब कि लोग ना इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, लोन लेना पड़े, किसी का मर्डर करना पड़े, मेरा हर घर में चीज़ होना चाहिए, आधुनिक जितनी चीज़ें हैं सब होना चाहिए। इस पर ज़रा विचार कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।